हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। कल हम लोग पढ़ रहे थे √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना। ठीक है, जैसे देखिए √2 को जिस प्रकार हम लोग इरेशनल नंबर प्रूव किए, उसी प्रकार √3 को भी आप इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। सेम वे है। ठीक है, ठीक है, प्रूव that √3 is a इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या प्रूव करना है? √3 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं। चलिए देखिए प्रूव करते हैं। इसे इरेशनल नंबर प्रूव करना है। हम इसको एज्यूम कर देते हैं क्या है, ये है रेशनल नंबर। लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है। तो अब चलिए, यदि हम इसे रेशनल नंबर मान लिए तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां pq क्या है, इंटीजर है। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और pq को अब एक हम अलग से हम ये मान के चलते हैं pq सिंपलेस्ट फॉर्म में। मतलब क्या है, pq इज ए कोप्राइम नंबर। ठीक है, इज pq आर कोप्राइम। ठीक है, कोप्राइम कहने का क्या मतलब है, p और q का 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, दिस इम्प्लाई p एंड q हैव नॉट नो एनी कॉमन फैक्टर other than 1। ठीक है, ये हम एज्यूम किए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। यदि ये रेशनल है तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्या हो सकता है, देखिए q√3 बराबर p। ठीक है, स्क्वायर करें, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो गया, देखिए q स्क्वायर √3 के स्क्वायर √3 के स्क्वायर 3 इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप p स्क्वायर को देख रहे हैं, q स्क्वायर और 3 के मल्टीपल है। इसका मतलब क्या है कि 3 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। p स्क्वायर बराबर क्या है, इधर q स्क्वायर इंटू 3, मतलब ये मल्टीपल में है। तो p स्क्वायर को q स्क्वायर और 3 के मल्टीपल में लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि p स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है। जैसे देखिए, मान के चलिए हम 10 को 2 और 5 के मल्टीपल में लिखते थे। इसका मतलब क्या, 2 भी 10 को डिवाइड कर रहा है और 5 भी 10 को डिवाइड कर रहा है। तो उसी प्रकार p स्क्वायर को हम q स्क्वायर और 3 के मल्टीपल में लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, q स्क्वायर भी p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 भी p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया, p स्क्वायर डिविजिबल बाय 3। दिस इम्प्लाई, हम लोग थ्योरम पढ़े थे, यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी करेगा। हम थ्योरम पढ़े थे पिछले लेक्चर में। तो यहाँ से क्या हो गया, p इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, यहाँ से हो गया, समझ गए। तो चलिए, यदि p 3 से डिविजिबल है तो p को 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 10 2 से डिविजिबल है तो 10 बराबर 2c लिख सकते हैं। तो यहाँ पे c का मान क्या, 5। ठीक है, तो उसी तरह यदि p 3 से डिविजिबल है तो p को 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, p इक्वल टू 3c। ठीक है, तो यहाँ से चले q स्क्वायर 3 इक्वल टू p इक्वल टू 3c। यदि हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, पुट करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ देखिए
3c का स्क्वायर 9, ठीक है, c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आगे चलें, ये 3 3 जा 9 कट जाएगा, q स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कि हम q स्क्वायर को 3 और c स्क्वायर दोनों के मल्टीपल में लिख रहे हैं। तो ये इसका क्या मतलब है कि q स्क्वायर को 3 भी डिवाइड कर सकता है और c स्क्वायर भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम क्या चल रहे हैं, तो q स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, दिस इम्प्लाई हम लोग जो थ्योरम पढ़े थे, यदि ए स्क्वायर डिविजिबल बाय पी तो ए भी डिविजिबल बाय पी होता है। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 तो क्यू भी डिविजिबल बाय होगा बाय 3, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखें, देखिए हम p और q, यहाँ पे देखिए कि p का एक 3 से p भी डिविजिबल है, 3 से q भी डिविजिबल है। लेकिन हम एज्यूम क्या किए थे, p और q सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा, मतलब कि इसका एचसीएफ सिर्फ 1 होगा और कोई दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। लेकिन यहाँ 1 के अलावा दूसरा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम जो माने हैं, ये मेरा एजम्पशन गलत हो रहा है। ये गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग में जो एजम्पशन हम माने हैं √3 क्या है, रेशनल नंबर, यही गलत है। वो एजम्पशन मेरा रॉन्ग साबित हुआ, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं एंड Q have 2 common factor 2 common factor 1 and 3, ठीक है। दिस इम्प्लाई क्या हो गया, P और Q कोप्राइम नहीं है, आर नॉट कोप्राइम, नॉट, ठीक है। पी क्यू कोप्राइम नहीं है, तो कोप्राइम नहीं है इसलिए नहीं है कि इसका दूसरा भी कोई कॉमन फैक्टर निकल रहा है। तो कोप्राइम नहीं है, इसका मतलब मेरा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। ड्यू टू आवर रॉन्ग, मतलब कि हम इसको पी और क्यू को क्या माने, कोप्राइम माने, लेकिन क्या हो गया, ये तो कोप्राइम नहीं रहा, लेकिन कोप्राइम नहीं रहा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा एजम्पशन ही गलत है। कौन सा एजम्पशन गलत है कि √3 इज ए रेशनल नंबर। दिस कंडीशन arises due to our wrong assumption that is √2 is a rational number, ठीक है, रेशनल नंबर। इससे हम क्या सकते हैं, दिस इम्प्लाई √3 ठीक है, √3 इज ए रेशनल नंबर, दिस इम्प्लाई √3 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। समझ गए। इसके बाद ये आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए नोट करिए। अब हम लोग प्रूफ करेंगे 5 - √3, ठीक है। 5 - √3 इज ए इरेशनल नंबर, तो हम लेट इसे रेशनल मान लेते हैं, ठीक है। लेट 5 - √3 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। इसे रेशनल नंबर मान लिए। तो यदि इसे रेशनल माने तो इसे क्या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q, जहाँ p/q क्या इंटीजर होता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ से आप इसे रीअरेंज करें, √3 को इधर उठा लेते हैं, √3 क्या है, माइनस में है, तो आप इसको इधर कर लें और ये p/q को इधर कर ले, तो आप इस तरह पाएंगे p माइनस, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो गया, p माइनस p/q, 5 - p/q बराबर √3। तो यहाँ क्या, ये इंटीजर है, ये भी दोनों इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर क्या, रेशनल नंबर होता है, रेशनल के अंदर ही इंटीजर आते हैं। तो ये, लेकिन ये √3 को भी जस्ट हम लोग प्रूव किया कि इरेशनल है। तो यहाँ से क्या होगा, हो गया रेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर, हो गया ना। ऐसा क्यों हुआ, रेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर क्यों हुआ,
क्योंकि ये तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि रेशनल इरेशनल दोनों सेम हो जाए, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा एजम्पशन क्या था, रॉन्ग। दिस कंडीशन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption that is 5 minus root 3 is a rational number, ठीक है। दिस इम्प्लाई 5 minus root 3 is a irrational number, ठीक है, रैशनल नंबर। समझ आ गया, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। तो वो पहले भी मैं बताया था कि रेशनल प्लस माइनस इरेशनल क्या होता है, रेशनल प्लस माइनस इरेशनल इरेशनल ही होता है। मैंने ये आपको नोट करवाया है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग क्या प्रूव करेंगे, अब हम लोग प्रूव करेंगे 3√2, ठीक है। अब हम लोग प्रूव करेंगे 3√2 सॉरी हम लोग प्रूव करेंगे 3√2 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। चलिए करते हैं प्रूव। पहले इसे क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे, ठीक है। लेट 3√2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है। हम क्या मान लिए, 3√2 इज ए रेशनल नंबर। तो यदि हम इसे रेशनल माने हैं तो क्या होगा, 3√2 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या होता है, इंटीजर होता है। क्या होता है, p और q इंटीजर होता है, ठीक है, इंटीजर होता है। तो अब देखिए इसको आगे रीअरेंज करिए, √2 बराबर p/q 3q, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। तो ये इंटीजर क्या होता है, इंटीजर तो रेशनल नंबर ही होता है ना, रेशनल नंबर के ही अंदर आता है इंटीजर। तो ये पूरा क्या हो गया, ये रेशनल हो गया। तो ये लेकिन √2 को हम क्या प्रूव किए, इरेशनल। तो इससे क्या हो गया, इरेशनल नंबर बराबर रेशनल नंबर। ऐसा क्यों हो गया, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। इरेशनल और रेशनल दोनों अलग अलग नंबर है, दोनों अलग अलग तरह के नंबर है, लेकिन दोनों इरेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर क्यों हो गया? इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि हमारा एजम्पशन जो था 3√2 रेशनल, हमारा गलत एजम्पशन था। दिस कंडीशन arise due to our wrong assumption that is 3√2 is a rational number, ठीक है, रेशनल नंबर। इसके बाद ये लिखेंगे, ठीक है। दिस इम्प्लाई, हमारा एजम्पशन गलत था, दिस इम्प्लाई क्या है, 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। क्या हो गया, रेशनल नंबर। चलिए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3, ठीक है, रियल नंबर
क्लास 10th CBSE। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन 1 क्या है, प्रूव √5 prove that √5 is a irrational number। रैशनल नंबर, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, देखिए जिस प्रकार हम √2 को इरेशनल नंबर प्रूव किए, √3 को इरेशनल नंबर प्रूव किए, उसी तरह ये सेम है √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना। चलिए प्रूव करते हैं। लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर तो क्या हो गया, तो रैशनल लिए तो क्या होगा, √5 को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। और एक हम एज्यूम क्या करेंगे, p एंड क्या एज्यूम करेंगे, p एंड q आर कोप्राइम। ठीक है, कोप्राइम का मतलब क्या है, p और q का 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये इधर आ जाएगा, q√5 बराबर p, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, क्या हो गया यहाँ से, देखिए q स्क्वायर 5 बराबर p स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर को q स्क्वायर और 5 के मल्टीपल में लिखे हैं। इसका मतलब p स्क्वायर क्या है, 5 से भी डिविजिबल है, q स्क्वायर से भी डिविजिबल है। तो दिस इम्प्लाई यहाँ से साइड में करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या पता चल रहा है, डिविजिबल बाय, ठीक है, डिविजिबल बाय 5। तो फिर यहाँ से क्या पता चलता है, p भी, हम थ्योरम पढ़ा है, यदि p स्क्वायर किसी से डिविजिबल है कोई प्राइम नंबर से, तो p भी डिविजिबल है। तो p बाय 5। ठीक है, यदि p डिविजिबल है 5 से, तो p को हम 5 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 10 2 से डिविजिबल है तो 10 को 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, 2c, यहाँ c क्या है, 5 है। ठीक है, इसी तरह 30 यदि 5 से डिविजिबल है तो 30 को 5 को फॉर्म में लिख सकते हैं, 5c, तो यहाँ पे c क्या है, 6 है। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह से हम यदि p 5 से डिविजिबल है तो p को 5 के फॉर्म में क्या लिखेंगे, p बराबर 5c। ठीक है, तो इसे यहाँ पुट कर दें, तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए q स्क्वायर 5 बराबर ये 25 c स्क्वायर, तो ये 5 से कट जाएगा। देखिए q स्क्वायर, ये तो देखिए q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5c स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या है, q स्क्वायर को हम 5 और c स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहे हैं, मल्टीपल के फॉर्म में लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। यहाँ से क्या हो गया, q स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, दिस इम्प्लाई q डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखें, हम p और q को कोप्राइम माने, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, लेकिन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कोप्राइम का क्या मतलब है, p और q का 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हमारा एक p और q का 5 भी, p का भी 5 और q का भी 5 एक कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन कैसे क्यों राइज हुआ, हम एज्यूम किए कोप्राइम, लेकिन तो कोप्राइम रहा नहीं। इसका क्या मतलब है, हमारा जो एजम्पशन था गलत था। ठीक है, यहाँ क्या है, वी सी दैट p and q have 2 common factor, 1 and 5. This, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, हम तो कोप्राइम माने, लेकिन 2 कॉमन फैक्टर, एक 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, दूसरा तो ये 5 आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम एजम्पशन गलत माने हैं। हमारा एजम्पशन जो था रैशनल नंबर है p, तो वही एजम्पशन मेरा गलत था।
दिस कंडीशन arise due to our wrong assumption. So that is क्या था, √5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। दिस सिंपल हमारा एजम्पशन गलत था, दिस सिंपल क्या होगा, √5 क्या हो गया, √5 इज ए इरेशनल नंबर, क्या हो गया, रेशनल नंबर, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.